कोरोना के मामले चाइना में इतनी तेज़ी से बढ़े हैं और वो वही संकट झेल रहे हैं जो हमने दूसरे और तीसरी लहर में देखा था। दिल्ली में भी पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। जहाँ 2 दिन पहले हर दिन आने वाले मामले 150 के करीब बने हुए थे, वहीं बुधवार को 300 और बृहस्पतिवार को 325 नए मामले सामने आए। ये चिंता का विषय है। राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़कर 900 के पार पहुंच गई है। हालांकि ये अवश्य एक राहत की बात है कि ज़्यादातर मरीज जो हैं वो घर से ही इलाज हो रहा है। माइल्ड फॉर्म है। एडमिशन तो खाली 18 से 20 लोगों का हुआ है। क्योंकि दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है, प्रतिबंध खत्म हो गए हैं, ये उसका एक मेन कारण है। ऐसे में यदि अगर संक्रमण बढ़ रहा है तो और तेजी से फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार, दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण भी सक्रिय हो गए हैं। अब जनता को सक्रिय होना है। मौजूदा हालत में संक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए बचाव बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग सड़कों पर बेफिक्र नज़र आते हैं। स्कूल भी खुल गए तो रास्तों में बहुत भीड़ है, इसलिए मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। हालांकि दिल्ली में अधिकतर लोगों को 2 कोरोना के टीके मिल चुके हैं और सतर्कता डोज का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की गंभीर होने की आशंका कम है। जिन्होंने भी टीके ले लिए हैं उनको गंभीर बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटल एडमिशन भी बहुत कम होंगे और मौत नहीं होगी। लेकिन ये समझदारी होगी कि संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए ठोस कदम हर नागरिक उठाए। ये प्रयास दिल्ली वासियों को अपने स्तर पे करना होगा। जहाँ भीड़-भाड़ हो मास्क पहनकर जाएं। और ये तो अच्छा है, मैं डॉक्टर के नाते कह सकती हूँ कि मास्क पहने तो ये अच्छा ही है। शारीरिक दूरी का भी पालन ज़रूर करें। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में मास्क भी पहने और हो सके ना जाएं तो अच्छा रहेगा। कोरोना के गंभीर संक्रमण के कारण दिल्ली जिस तरह से प्रतिबंध झेल चुकी है और उस कारण से जितना अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था वो अब कोई नहीं चाहता। लिहाजा लोगों को बचाव के इन उपायों का अपनाना पड़ेगा। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसेस और अपने हाथों की सफाई के लिए भी आप या तो धोएं और या फिर आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। तभी हम संक्रमण की चपेट में अपने को आने से रोक सकते हैं।